What's up everybody? I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. This is me, Dolly Sikarwar, and I am back with another new video. I don't know why but I was feeling a little low today, तो जिसकी वजह से मैंने फेस टू फेस इंट्रो है वो नहीं किया। ऑल्दो आज संडे था जिसकी वजह से क्लासेस तो सारी ऑफ थी, लेकिन मेरा तो बैकलॉग है ना भाई, तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट का तो क्लियर हो गया था, रिमेनिंग पोर्शन रह गया था फिजिकल केमिस्ट्री का। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे टीचर नहीं मिल रहे थे, तो मैंने मतलब लेक्चर देखे थे और तुम लोगों से भी मैंने सजेशन मांगे थे कि टीचर्स बता दो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो तुम लोगों ने भी टीचर सजेस्ट के लिए उसके लिए थैंक यू। तो मैंने थोड़ा सोचने के बाद डिसाइड कर लिया कि इस सुधांशु सर से मैं आगे की अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँगी। तो एक ही टीचर पर रहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड देखो मेरी जो डेस्क है ना वो थोड़ी बोरिंग दिख रही थी, तो जिसकी वजह से मैंने ना ये छोटे छोटे क्यूट से 2 पॉट रख दिए थे। ऑल्दो ये आर्टिफिशियल थे लेकिन ये क्यूट लग रहे थे। अपना एक लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने सेकंड लेक्चर की स्टार्ट कर दिया देखना उसे भी, और मैं स्पीड बढ़ा ही ली थी जिसकी वजह से मेरा ड्यूरेशन भी कम हो गया था। और बीच में मैं आज डिस्टर्ब भी नहीं हुई थी क्योंकि मैं पहले ही खाना वाना खा के बैठी थी, तो वरना मुझे उठना पड़ता। एंड यू नो वॉट, पर्सनली मुझे ना फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स से भी थोड़ी ज़्यादा टफ लगती है। लाइक एक बार को मैं फिजिक्स के लेक्चर देख लूँगी, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर और पढ़ने में फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने में मुझे ना मौत आ जाती है। पता नहीं यार लेकिन क्यों ही मेरे साथ ये होता है, मुझे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का मन ही नहीं करता। फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ के मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट के बैकलॉग क्लियर हैं, तो आई ट्राई कि मंडे से मैं अपनी जो क्लासेस हैं ना फिजिक्स एंड बाकी सब्जेक्ट की वो लाइव लूँ, एंड फिजिकल केमिस्ट्री के 1-2 लेक्चर ज़्यादा देख लूँ जिसकी वजह से मेरा बैकलॉग जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं ना अपना लेक्चर कंप्लीट करने के बाद अपने नोट्स बना रही थी, क्योंकि मैं लेक्चर देखते देखते साथ में नोट्स नहीं बनाती हूँ। कुछ पॉइंट्स लिख लेती हूँ और कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं तो फिर मैं उनको बाद में लिखती हूँ, क्योंकि लेक्चर भी देखूँ और साथ में लिखूँ इतना तो दिमाग नहीं है मेरे अंदर कि मैं समझ भी लूँ अच्छे से और लिख भी लूँ। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जो मतलब नोट्स हैं वो थोड़े बाद में बनाऊँ और लेक्चर के टाइम पे सिर्फ लेक्चर पे कंसंट्रेट करूँ। देखो मेरे आर्टिफिशियल पॉट पे ना टॉफ़ी भी लगती है, मजाक कर रही हूँ। ये ना मेरी दादी लेकर के आई थी, मतलब वो भागवत सुनने गई थी तो उनको प्रसाद में मिली थी, तो उन्होंने मेरे को दे दी कि ये लो, तो मैंने ये पॉट पे लगा दी कि इसी से निकली है ये। तो मैंने ये खाई बट टेस्ट बहुत गंदा था यार सच में। फिजिकल केमिस्ट्री के 2 लेक्चर ख़त्म करने के बाद मेरे को ना थोड़ी सी आंखों में दर्द सा हो रहा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सो गई थी। एंड शाम को जब मैं उठी तो फिर मैंने ना जूलॉजी के जो नोमेश सर थे ना उनके नोट्स अपने पुराने वाले यकीन के नोट से मैच कर रही थी। मतलब कि यकीन 1 में भी नोमेश सर ने पढ़ाया था ना जूलॉजी, तो ये जो चैप्टर वो यकीन 2 में करा रहे थे वो मैं पहले ही कंप्लीट कर चुकी थी यकीन 1 वाले बैच में। तो मैं बस उनके नोट्स थोड़ा चेक कर रही थी कि कहीं उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन तो नहीं करा दिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो वो मैं लिख लूँ, वरना तो एज इट इज़ था ही क्योंकि उन्होंने ही पढ़ाया था, तो जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता था कि कोई वापस उनके लेक्चर देखने की नीड है उसी चैप्टर की। तो मैंने बस उनके नोट्स जो हैं वो वापस एक बार गो थ्रू कर रही थी कि कहीं उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखाए हो। अपने नोट्स से अच्छे से गो थ्रू होने के बाद मैं गई किचन में अपनी माताश्री के पास, तो मुझे वहाँ जाकर के पता चला कि वो यूट्यूब से देख के कुछ नया डिश ट्राई कर रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसका जो रिज़ल्ट था वो कुछ ये था। अब मैंने उनसे पूछा कि मम्मा ये क्या है, तो उन्होंने कुछ अजीब सा नाम बताया था, इसका मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो खाने में ना बड़ी मतलब स्ट्रेंज सा टेस्ट था इसका, लाइक सो लग रहे थे, बट मम्मी के एफर्ट्स थे ना तो वो मैटर करते हैं, तो इसलिए मैंने खा लिया। अच्छे से ठूसने के बाद मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी एंड क्लाउड्स हो रहे थे, मतलब थोड़ी बारिश हो रही थी, मतलब थोड़ी होती है ना जो थोड़ी बूंदें पड़ती हैं वैसी वाली बारिश हो रही थी। तो मैं बाहर आ गई थी क्योंकि मुझे फ्रेश एयर चाहिए थी। एंड मैंने ना ये मतलब अपना ऐसे रिकॉर्ड करने की सोचा कि मेरे हाथ पे थोड़ी बूंदें आएंगी तो मैं दिखाऊंगी तुम्हें, बट आई ही नहीं कोई बूंदा मेरे हाथ में। ऐसा लग रहा था कि मैं भीख मांग रही हूँ, बट कोई नहीं। एंड लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर। इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं और ना ही मैंने कुछ रिकॉर्ड किया, और पता नहीं आज मैं थोड़ा लो फील कर ही रही थी, आई डोंट नो क्यों, बट होता है ना कभी कभी। तो बस ये था मेरा दिन, और इसीलिए मैंने आउटरो भी नहीं किया खुद। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, एंड
आगे से मैं ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ी रेगुलर वीडियोस और मतलब और रेगुलर ट्राई करूँ वीडियोस डालना, और अपने आप को थोड़ा और कंसिस्टेंट रखने की और डिसिप्लिन रखने की कोशिश करूँ। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टू सब्सक्राइब। देखो ना ढलता सूरज धीरे 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 ढल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक